सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी थी और आप लोगों को पता चल गया कि फाइनली मैंने शादी कर ली। तो इतने सारे लोगों के लगातार कमेंट आ रहे और बहुत सारे लोगों को, ऐसा नहीं कि YouTube पर ही, मेरी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता थी कि ऐसा हो चुका है कि फाइनली मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन वो वीडियो जब आई, पब्लिकली लोगों ने देखी मेरे YouTube चैनल पर, तो सभी को पता चल गया। और उसके बाद मेरे को लगातार कॉल आना शुरू हो गए लोगों के कि ऐसे ऐसे शादी कब हो गई, इतनी जल्दी शादी क्यों हो गई। बहुत सारे लोगों के सवाल आने लगे और बहुत सारे लोगों को पता भी चल गया कि जिनके साथ शादी हुई वो भी यूट्यूबर हैं। और बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये जो मैरिज हुई है वो लव मैरिज हुई है, ना कि अरेंज मैरिज। तो ऐसे बहुत सारे डाउट थे। मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि फाइनली 25 तारीख को शादी तो हो गई। और ये भी सच्चाई है कि हमने ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं था। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाया कि हाँ ऐसा हुआ है। बहुत सारे रिलेटिव्स थे, उनको भी नहीं बुलाया, क्योंकि 25 तारीख को, 25 अप्रैल को कोविड की बहुत सारी घटनाएं हो रही थी, जिस वजह से पुलिस ने बहुत सारी लिमिट लगा दी थी शादियों पर। तो उस समय शादी करना ही बड़ा मुश्किल था। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर उस समय दिक्कत चल रही थी तो आप शादी को कैंसिल करके आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन हमारे लिए ये भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारी सभी बुकिंग हो चुकी थी। जैसे जितनी भी शादी के लिए प्लानिंग होती है, बुकिंग की जाती है, वो सारी बुकिंग हमने ऑलरेडी कर दी थी। तो सीधी सी बात थी कि अगर हम शादी को कैंसिल करके आगे बढ़ाएं तो हमारे जो बुकिंग अमाउंट दिया गया था वो चला जाता। इसलिए हमने जो शादी की वो 25 अप्रैल की ही की। अब भाई शादी की स्टोरी भी बताता हूँ कि ये अरेंज मैरिज हुई या लव मैरिज हुई। दूसरी चीज़ कि वो यूट्यूबर हैं, तो यूट्यूब पर किस नाम से उनका चैनल है, किस तरह की वीडियो बनाती हैं और कैसे एक साथ ये प्लान बन गया पूरा, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो दोस्तों हुआ गया था, शादी जो फिक्स हुई थी वो शादी होने से 8 महीने पहले फिक्स हुई थी। लेकिन ये जब फिक्स हुई थी उस टाइम पर 2020 में कोविड का टाइम हल्का हल्का चल रहा था, लास्ट स्टेज चल रही थी। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अब नॉर्मल होने वाला है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को भी पता होगा कि 2020 में जब कोविड चला गया था तो सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब कोविड आने वाला नहीं है। तो हमने उस समय सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि शादी की प्लानिंग कर लेते हैं कि कब करनी है, ज़्यादा पेंडिंग भी नहीं डाल सकते थे। तो हमने 8 महीने का गैप लेके 25 तारीख डिसाइड कर ली थी कि हाँ 25 को कर लेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि इनकी लव मैरिज हुई है। तो उसके पीछे का एक रीज़न बताता हूँ कि दूसरे लोगों को क्यों ये चीज़ लगती है कि ये लव मैरिज है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये अरेंज मैरिज है। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। कि जहाँ पर मैं रहता हूँ, जिस कॉलोनी के अंदर रहता हूँ, उस कॉलोनी की बाहर इनकी कोचिंग सेंटर था, इनके जीजू का और दीदी का, जिनके साथ मेरी शादी हुई है। तो वो वहाँ पे आते जाते रहते थे। मेरे को भी बहुत बार वो लोग दिखे, लेकिन मैंने कभी ऐसे नोटिस नहीं किया उस तरीके से। मेरा भी आना जाना उधर से ही रहता था और मेरी कॉलोनी के जस्ट बाहर ही उनका कोचिंग सेंटर था। तो कभी उस तरीके से बात भी नहीं हुई, कभी उस तरीके से देखना वगैरह कुछ भी नहीं हुआ और हमें पता भी नहीं था। हम तो एक तरह से ये सोचते थे कि ये इनकी कोचिंग है, ये पढ़ाने आती हैं, ये यहाँ पे अपना एक तरह से जॉब की तरह काम करते हैं। ऐसा कोई भी हमें पता नहीं था कि कोई कनेक्शन होगा, कुछ भी होगा। एक बार हुआ गया था कि हमारे एक मामा जी हैं, वो हमारे घर पे आए थे। तो घर पे आए तो आगरा में, मैं जहाँ पे आया था, राजस्थान रहता था पहले, सीधा आगरा आया। मैं यहाँ पे अपना घर बनवा रहा था इस कॉलोनी के अंदर। तो उन्होंने बोला कि आप अपने बच्चे की शादी कर लीजिए। तो मेरी फैमिली वालों ने बोला कि कोई लड़की दिखाइए आपकी नज़र में हो। तो वो आए 3-4 लड़कियों के फ़ोटो वगैरह लेके, तो उसमें से हमने एक डिसाइड की कि ये वाली ठीक है और इससे हमें मतलब एक बार मीटिंग करवा दीजिए, एक बार मिलवा दीजिए। लेकिन जब फर्स्ट मीटिंग हमारी हुई, जब फर्स्ट बार हम मिले, जब हमें पता चला, जब फर्स्ट टाइम ही मेरे को पता चला कि ये तो वही हैं जो हमारी कॉलोनी के सामने कोचिंग चलाते हैं। तो उनकी ही सिस्टर थी, जिनकी कोचिंग थी, उनकी छोटी सिस्टर थी। जब मेरे को ये बात पता चली तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को ऐसा लगने लगा कि इनका यहीं से कनेक्शन हो गया। मतलब वो छत पे आना, उनका ऊपर पढ़ाना, इधर से मैं अपना इधर उधर घूमता रहता था, लेकिन वो चीज़ नहीं थी। तो मोस्टली लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं था पहले से।
बस ये है आना जाना था, लेकिन उस तरीके का कोई कनेक्शन नहीं था कि पहले से कोई कनेक्टिविटी हमारी इस तरह की हो। जब हम मिले, देखा, तो उसके बाद हमने कहा कि हाँ फाइनली शादी को फिक्स कर देते हैं। डेट कोई भी फिक्स नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। अब भाई बात आती है बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि वो यूट्यूबर पहले से थी या यूट्यूबर बाद में बनी, या आपने यही देख के शादी की कि वो यूट्यूबर है मैं भी यूट्यूबर हूँ और जाके चलो दोनों का काम एक जैसा है, आगे शादी के बाद भी हेल्प होती रहेगी, काम होता रहेगा। तो इस तरह का भी डाउट था लोगों के मन में, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या था। उन्होंने पढ़ाई अच्छे से की है। मैं अपनी बताऊं, मैं एजुकेशन में इतना हाई नहीं था, कॉलेज थी मेरी अच्छी जहाँ पे मैं पढ़ा था, मेरी एजुकेशन अच्छे स्कूल्स में हुई है और उनका कोचिंग पढ़ाने का काम था, तो डेली अपनी खुद की भी पढ़ाई और कोचिंग भी पढ़ा रही हैं, तो रिवीजन लगातार होता था। हमारा बिजनेस था तो हम अपने बिजनेस पे ध्यान देते थे, तो पढ़ाई में हम थोड़े एवरेज थे। तो हुआ क्या कि जब शादी हो गई, शादी के बाद हमने डिस्कस किया कि आगे क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है या गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करनी है, क्या करना है। तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि पढ़ाने से भी मैं बोर हो चुकी हूँ, पढ़ने से भी मैं बोर हो चुकी हूँ, तो अभी मैं हाउसवाइफ की तरह रहना पसंद करूँगी, घर का काम वगैरह करूँगी, बाकी का दिन में आराम से रेस्ट करेंगे। अब हुआ क्या कि मेरा जो घर है, नया घर बनवाया है, वहाँ पर मैं हूँ, मेरी फैमिली भी है, तो इतना ज़्यादा काम नहीं होता, मतलब थोड़ा बहुत काम है तो 9 बजे तक सुबह फ्री हो जाते हैं। अब 9 से लेके शाम को काम स्टार्ट होता है 5 बजे से, तो वो फ्री बैठे रहते, मैं तो अपने कंप्यूटर पे लगा रहता, काम करता रहता, तो वो भी बोर होती। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा करती हूँ मैं भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लेती हूँ, आप तो लगे रहते हो दोपहर में काम करने में, तो मैं भी अपना काम करती रहूँगी। तो उसके बाद क्या किया कि हमने कुछ कंपनियों से कांटेक्ट किया और हमने फाइनली प्लान किया कि जैसे मैं मेंस के लिए वीडियो बनाता हूँ या मेल्स के लिए वीडियो बनाता हूँ, ऐसे ही आप फीमेल्स को कवर करो, फीमेल्स से रिलेटेड वीडियो बनाइए, जैसे कि फैशन, ब्यूटी की, कुकिंग की, ऐसी चीज़ों की आप वीडियो बनाइए। तो इस प्लानिंग के तहत हमने उनका एक चैनल बनाया, उस चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा फाइनली प्लान बना कि हाँ अब आप भी YouTube पर वीडियो बना सकते हैं। जब हमने फर्स्ट वीडियो बनाई सूट के बारे में, काफ़ी अच्छा लोगों का रेस्पॉन्स आया। उसके बाद हमने और चीज़ों की भी वीडियो बनाई तो उनका भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया और वीडियो काफ़ी अच्छी चली। तो हमने फिर फाइनली डिसाइड किया कि दोनों लोग YouTube करेंगे। और अभी आप देख सकते हो 1 महीना कंप्लीट हो चुका है शादी को, क्योंकि 25 तारीख को, लास्ट 25 अप्रैल को हमारी शादी हुई थी और आज 26 तारीख हो गई है नेक्स्ट मंथ की। तो 1 महीना काफ़ी अच्छा गया, काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा फील हो रहा है, सब कुछ ऐसे अरेंजमेंट तरीके से चल रहा है। पहले ऐसे था सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है, लड़कों का आपको पता है कभी सो रहे हैं 2 बजे तक जग रहा हूँ, सुबह लेट जग रहे हैं, और ऐसे ही था पूरा, मतलब सिस्टम गड़बड़ था। ये कब सिस्टम बन गया, टाइमली चीज़ें होने लगी, सुबह नहाना है इतने बजे, ये करना है वो करना है, टाइमली खाना पीना, सारी चीज़ें ऐसे मैनेज हो गई। बाकी का बढ़िया चल रही है अभी लाइफ। तो बहुत सारे लोगों को सॉरी भी बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों को बुला नहीं पाए। बहुत सारे लोग बाद में मेरे को कमेंट कर रहे, मैसेज कर रहे, तो आई एम रियली सॉरी ये हुआ जिसकी वजह से आप लोगों को नहीं बुला पाई। लेकिन हमारा फाइनली प्लान चल रहा है कि कुछ और हम ऐसा प्रोग्राम करें घर पे जिसमें सभी को बुला सकें, तो वो कोशिश करेंगे। बाकी का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे वीडियो को सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहिए, हम लगातार आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।